तो वो इसको नाश कर देगा। इसलिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया कि इस संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। इस संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इसकी मूल प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए भुलावे में मत आओ। ये कांग्रेस इंडिया ने गठबंधन बना करके बड़ा प्रचार किया, मोदी ने प्रचार करवा दिया हम संविधान बदलेंगे, इंडिया वालों ने प्रचार करवा दिया हम संविधान की रक्षा करेंगे, और हमारे समाज के चमचों ने बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बीजेपी बदल देगी, भैया बीएसपी तो जीत नहीं पाएगी, अरे भैया इंडिया गठबंधन को वोट दे दो। और आप सब लोग, आप सबके समाज, आप सबके वोटर्स इस बहकाए में आ गए, कुन चमचों के बहकाए में आ गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, पालतू तीतर पालता है, उसे दाना खिलाता है, पानी पिलाता है और उसे जंगल में ले जाकर के छोड़ देता है, तो जंगल के जो तीतर होते हैं वे पालतू तीतर की आवाज सुनते हैं, क्योंकि पालतू तीतर वहां चिल्लाता है बहुत जोर जोर की, कीलू कीलू की आवाज लगाता है, और जंगल के तीतर ये सोचकर हमारा भैया आ गया, हमारी बिरादरी का आ गया, हमारी जाति का आ गया, हमारी समस्या को हल करेगा, और सारे जंगल के तीतर उस पालतू तीतर के पास आ जाते हैं और वे सब अपनी अपनी समस्या बताते हैं। तो पालतू तीतर क्या कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कराऊंगा, सिर्फ तुम मेरे साथ चलो, जैसे मैं कहूं वैसे करते चलो। तो जंगल के तीतर उस पालतू तीतर की बात मान लेते हैं, तो आगे आगे पालतू तीतर, पीछे पीछे जंगल के तीतर चलना शुरू कर देते हैं, और वो पालतू तीतर जंगल के तीतरों को ऐसे स्थान पर ले जाकर फंसाता है जहां शिकारी पहले से जाल फैला के तैयार रखता है। उस जाल में सारे जंगल के तीतर फंस जाते हैं, और शाम को शिकारी आता है, सबको पकड़ के घर ले जाता है, सबकी गर्दन काटता है और भोजन बनाकर बड़े प्यार से खाता है, लेकिन वो पालतू तीतर को नहीं मारता। और पालतू तीतर कहता है भैया तुम्हारी सबकी समस्या समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार ये तुम्हारे हर जाति के, हर समाज के, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में जो पालतू तीतर इन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोगों ने पाल रखे हैं, आप लोग उनके जाल में ना फंसे। कहें कि अब हम तुमको जान चुके हैं, तुमने बहुत दिन से 75 सालों से हमारा मूर्ख बनाया है, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। और इस बार हमारी समझ में आ गया है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमें समझा दिया है कि ये वोट का अधिकार मान सम्मान के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम 2000 1000 रुपए के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरा तो ये कहना है, अब चालाक बन जाओ तुम भी, जैसे इन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोगों ने चालाकी से तुम्हारा वोट छीना है, तुम भी चालाकी से इन लोगों के साथ ये बता दो कि अब हम तुम्हारे न लालच में फंसेंगे, न तुमसे डरेंगे, बल्कि अब हम बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाएंगे और अपने विधायक को जिता करके भेजेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वरना तो 75 वर्ष हो गए, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ये तुम्हारी कदर करते हैं, और जिस दिन वोट पड़ जाता है उसके बाद तुमको कोई नहीं पूछता। आप धक्का
धक्का खाते फिरते हैं, अपमान होता है, बलात्कार होते हैं, छीना झपटी होती है, मार काट होती है और कोई आपकी बात नहीं सुनता। लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो बहन कुमारी मायावती जी ने जो गुंडे बदमाश गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार करते थे, उन सबको एक एक को उठा करके जेल के अंदर बंद किया। 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया। पूरे संसार में बहन मायावती के फिर शासन का एक बोलबाला रहा है। लोगों ने कहा है कि अगर कोई शासन चलाना जानती है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी जमीन थी, लाखों हेक्टर जमीन के कब्जे और पट्टे बिना जाति भेद के, बिना भेदभाव के, हर समाज के, हर जाति के भूमिहीन को जमीनों के पट्टे और कब्जे दे करके उनको स्वाभिमान का रास्ता दिखाया। लेकिन दिल्ली के अंदर तुमको 12-12 गज में बहका दिया जाता है, 3-3 लाख रुपए के मकान में बहका दिया जाता है, वो भी चंद लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों को देखना है कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 35 लाख नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देकर आपके लिए, नौजवानों के लिए रास्ता खोले। और आज इस देश के और प्रदेश के अंदर ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोग आपस में इस दिल्ली प्रदेश में नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। कभी केजरीवाल कहते हैं मुझे राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा, कभी राज्यपाल कहते हैं कि केजरीवाल गलत काम कर रहा है, और ये दोनों आपस में नूरी कुश्ती लड़ते रहते हैं। कभी ये लोग इस देश प्रदेश के गरीब और कमजोर लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, सिर्फ दिखावा करते हैं, इलेक्शन में बहकाने का काम करते हैं। इसलिए आज आप लोगों को सोचना है और समझना है कि वास्तव में हमारा हमदर्द कौन है। और मेरा कहना है, गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। और गरीब और कमजोर की पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कभी नहीं हो सकती। अगर गरीबों की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीबों का साथ देती है, गरीबों के साथ चलती है, गरीबों के लिए कानून बनाती है, गरीबों के लिए नियम बनाती है, गरीबों को सम्मान दिलाती है, गरीबों का उत्थान करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश से सबक सीखकर अगर आप लोग चाहते हो दिल्ली के अंदर भी गरीब और कमजोर लोगों को मान सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, उनको जमीन मिले, उनको मकान मिले, उनको सुविधाएं मिले, तो आप लोगों को आज इस बात पर अमल करना पड़ेगा कि गरीब का साथ गरीब दे सकता है, कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, दूध ऊपर तैरते रहता है, पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। अगर छाछ को मिला दिया जाए तो छाछ मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स क्यों जाती है, दूध मिक्स क्यों होता? मैं बताता हूँ। दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है, ओखली में दूध कुटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है और पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। छाछ मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स इसलिए हो जाती है, अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी है तो छाछ भी रही की पिटी हुई होती है, दोनों पिटे पिटों का मेल हो जाता है। तो आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हर गरीब और कमजोर आज पिटे हुए हैं,
अंतर इतना है, कोई ज्यादा पिटा है, कोई कम पिटा है, पिटे सब हैं। और मेरा कहना है, जिस दिन ये पिटे पिटे लोग एक हो जाएंगे, उस दिन पीटने वालों को ठीक कर देंगे। किसी शायर ने कहा है, इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको। चिलमन कहते हैं पर्दे को। इधर पर्दे से हम झांकें, उधर पर्दे से तुम झांको। लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झांको ना हम झांके। मिल करके SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब लोग, सब लोग मिल करके इस बार इस दिल्ली प्रदेश में जो आपकी कोंडली विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में हाथी का बटन दबा दो और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ये बहुत आसान काम है। बाबा साहब ने इसीलिए तो आपको वोट का अधिकार दिया था कि इससे पहले, लोकतंत्र से पहले इस देश में वही राजा बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वंश दर वंश, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, चाहे लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह, चाहे नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, चाहे शराबी हो चाहे जुआरी हो, पर राज मुकुट तो उसी के सिर पर रखा जाता था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा, मेरे समाज में गरीबों में कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोच समझकर इस देश के गरीबों को वोट का अधिकार दिया कि इनकी संख्या ज्यादा है। 100 में से 90 वोट, 95 वोट इन गरीब लोगों का है। अगर ये गरीब लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लें तो ये गरीब अपना राजा बना सकते हैं। लेकिन आज 75 वर्ष हो गए, ये गरीब लोग अपना राजा नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? इन गरीबों की कमी नहीं है, इन कमजोर लोगों की कमी नहीं है, इनके समाज में जो चमचे पैदा हो गए हैं उनकी कमी है। वे चमचे लोग इस समाज को, गरीबों को बहकाने का काम करते हैं। जैसे थोड़ी सी देर के लिए आप इस कलम को रसोई का चमचा मान लें, किचन का चमचा। इस चमचे में अपनी कोई जान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ना ये अपने लिए करता है ना खुद खाता है। ये किसके लिए करता है? जिसके हाथ में होता है। वो हाथ इस चमचे का इस्तेमाल चाहे पतीली में कर ले, चाहे भगोना में कर ले, चाहे सब्जी बना ले, चाहे भात बना ले, चाहे मांस बना ले, जले ये, भुने ये, पकावे ये, परसे ये, खिलावे ये, और खाने के बाद फिर झाड़ फूंक के, मान मूंद के फिर रसोई में रख दिया जाता है कि अब तेरी जरूरत नहीं है। जब अगले वक्त का खाना बनेगा फिर तेरा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी हर जाति में, हर समाज में, हर गरीब के बीचों ये कुछ चमचे पैदा कर दिए हैं। वो चमचे तुमको रोज बहकाते हैं। बसपा हार जाएगी, बसपा जीत नहीं पाएगी, अरे बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर देगी। मैं गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, मैं एडवोकेट हूं। इस देश में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो इस देश के बाबा के संविधान को बदल दे। किसी में ताकत नहीं है। अरे बाबा साहब जानते थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो जानते थे हो सकता है कभी दुष्ट आदमी के हाथ में ये संविधान आ जाए तो वो इसको नाश कर देगा। इसलिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया कि इस संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। इस संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन इसकी मूल प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए भुलावे में मत आओ। ये कांग्रेस इंडिया ने गठबंधन बना करके बड़ा प्रचार किया, मोदी ने प्रचार करवा दिया हम संविधान बदलेंगे, इंडिया वालों ने प्रचार करवा दिया हम संविधान की रक्षा करेंगे, और हमारे समाज के चमचों ने
बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बीजेपी बदल देगी भैया, बीएसपी तो जीत नहीं पाएगी। अरे भैया इंडिया गठबंधन को वोट दे दो। और आप सब लोग, आप सबके समाज, आप सबके वोटर्स इस बहकाए में आ गए, कुछ चमचों के बहकाए में आ गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में आपको किसी भी चमचे के बहकाए में नहीं आना है, किसी पालतू तीतर के चक्कर में नहीं फंसना है। आप लोगों को ये देखना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को हर सूरत में हम दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बना करके रहेंगे। तैयार हो? हाथ उठा के बताओ पूरी। भैया जरा इनका फोटो ले लेना, कल को ये नाट ना जाए। सबकी समझ में आ गई है? सब लोग तैयार हो? तो यहां से प्रतिज्ञा करके जाओगे, चाहे हमारे पुरुष हैं चाहे महिला बहनें हैं, ये प्रतिज्ञा करके उठोगे कि आज जब हम शाम को घर जाएंगे तो पहले अपने परिवार को समझाएंगे, परिवार को तैयार करेंगे कि हाथी का ही बटन दबाना है, इसके अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता, हाथी ही दिखाई देता है। और जब परिवार तैयार हो जाए तो सुबह को पड़ोसी को तैयार करना है, जब पड़ोसी तैयार हो जाए तो गली के लोगों को तैयार करना है, जब गली के लोग तैयार हो जाए तो फिर मोहल्ले के लोगों को तैयार करना है, जब मोहल्ले के लोग तैयार